हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। स्टूडेंट्स, आज हम आपको यहाँ पर थेल्स थ्योरम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कराएंगे, जो कि 10th क्लास के बच्चों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस पर बेसिस जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इस थ्योरम के लिए यहां से क्वेश्चन बनता ही है बोर्ड एग्जाम में, तो प्लीज इसे ध्यान से, वीडियो को ध्यान से देखें और चीजों को समझें। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio, prove it। तो इसमें हमें ये बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की गई है। जो लाइन ड्रॉ की गई है वो अदर टू साइड को, जिस साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई है उस साइड को छोड़कर अदर टू साइड को सेम टू रेशोस में डिवाइड करती है। ये हमें बोला गया है थ्योरम के द्वारा और ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम इसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर में जब जाएंगे तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन जैसा कि आपको पता है इसमें ट्रायंगल के लिए बात हुई है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल होगा। तो हमने गिवन में लिखा है ABC इज एक ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है एंड DE इज द पैरेलल लाइन टू साइड BC। DE जो है वो BC के पैरेलल लाइन है। Which cut AB at D and AC cut AC। जो DE लाइन है वो AB को D पॉइंट पर कट करती है और AC को E पॉइंट पर कट करती है। तो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ AD अपॉन BD इक्वल होगा AE अपॉन EC। तो हमको ये प्रूफ करना है जो ये BD लाइन है वो AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड करती है। हम यहां पर इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, हम D को E से ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन BE, ज्वाइन BE, B को E से ज्वाइन किया गया है एंड CD और C को D से ज्वाइन किया गया है एंड ड्रॉ EP परपेंडिकुलर AB। और ये किया गया है कि जो AB है AB पर परपेंडिकुलर है, AB पर परपेंडिकुलर है EP। तो EP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर एंड DQ परपेंडिकुलर AC, और जो DQ है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। तो हमको अब ये प्रूफ करना है कि ये जो AD अपॉन DB है वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के। पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले क्योंकि हमें AD साइड चाहिए तो हम ADE का एरिया लेते हैं। एरिया ऑफ ADE इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम यहां से यदि देखें 1/2 बेस जो होगा, क्योंकि जो PE है परपेंडिकुलर है AB पर, तो यहां पर AD जो है वो बेस होगा और यहां पर परपेंडिकुलर है PE। तो यहां पर इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE वो होगा 1/2 AD इंटू PE। तो यहां पर ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकलती है। ऐसे ही जब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, इस ट्रायंगल का एरिया लिया है ADE का, तो इसके साथ में BD चाहिए, तो हम यहां पर ट्रायंगल लेंगे DEB। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल 1/2, यहां पर जो बेस होगा वो DB होगा इंटू जो हाइट होगा परपेंडिकुलर होगा वो BE होगा
अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर पीई परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा। तो आप बच्चे एक चीज देखिए, यहां पर जो लिखा हुआ है, यहां पर जो हमने लिखा है वो ये लिखा है कि जो ईपी है वो परपेंडिकुलर है एबी पर, और जो डीबी है वो एबी का ही एक पार्ट है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर दोनों पे होगा। एडी के लिए भी परपेंडिकुलर यही होगा और डीबी के लिए भी परपेंडिकुलर यही होगा, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट एबी के हैं और वो जो परपेंडिकुलर है ईपी वो एबी पर परपेंडिकुलर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर ये इक्वेशन नंबर सेकंड निकल कर आती है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल जो होगा वो होगा 1/2 इंटू एडी इंटू पीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी वो होगा 1/2 इंटू डीबी इंटू पीई। तो यहां पर आप देख सकते हैं पीई से पीई कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, तो ये आएगा एडी अपॉन डीबी। हम यहां पर इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान के छोड़ देते हैं। अब क्योंकि हमने ये वाली साइड यहां पर निकाल ली है, अब हम ये साइड निकालने जाएंगे सेकंड वाली साइड। तो अब हम क्या करेंगे, अब तक हमने जो काम किया था, अब तक जो हमने वर्क किया था वो ए बी साइड के लिए किया था। अब हम जो वर्क करेंगे वो एसी साइड के लिए करेंगे। तो एसी साइड के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी में, तो वो होगा 1/2 बेस, क्योंकि अब हम डी के लिए बात कर रहे हैं, तो यहां पर ए जो होगा वो बेस होगा और क्यू डी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो हम लिख सकते हैं एई इंटू क्यू डी। नंबर 4 मानते हैं यहां पर। और इसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी हमारा एई साइड वाला ये आया है ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल जो लेंगे वो लेंगे ईडीसी। तो अब हम यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी इक्वल 1/2 बेस जो होगा, अब यहां पर ईसी होगा, जैसे कि इस वाले ट्रायंगल के लिए, जैसे कि हमने सेकंड इस वाले ट्रायंगल के लिए किया था, वैसे ही हम अब इस वाले ट्रायंगल के लिए करेंगे। तो हम लिखेंगे 1/2 बेस जो कि ईसी है, ईसी इंटू परपेंडिकुलर क्यू डी है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्यू डी। ये इक्वेशन नंबर 5 मानेंगे। अब यहां पर हम जैसे कि हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लिए सॉल्व किया था, ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 4th और 5th के लिए सॉल्व करेंगे। और हम यहां पर लिखेंगे इक्वेशन 4th अपॉन इक्वेशन 5th। तो अब यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी इक्वल 1/2 इंटू एई इंटू क्यूडी अपॉन 1/2 ईसी इंटू क्यूडी। अब यहां से हम देखेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, क्यूडी से क्यूडी कैंसिल होगा, तो यहां पर बचेगा एई अपॉन ईसी। यहां पर हम इसे इक्वेशन नंबर 6 मानेंगे। तो अब आप यहां से और यहां से दोनों कंडीशन से देखते हुए आप देख पाए तो यहां पर जो ये ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल डीईबी जो कि यहां पर यूज हुआ है, डीबीई जो कि यहां पर यूज हुआ है वो ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल जो कि यहां पर यूज हुआ है ईडीसी, ईडीसी वो सेम बेस ट्रायंगल है। तो मैं आपको बच्चा यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में, जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर ट्रायंगल बनते हैं
तो वो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, मैंने 3 ट्रायंगल्स बना दिए हैं, वो तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा बिकॉज ये 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं और सेम बेस पर बने हुए हैं। तो यहां पर ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर बने हुए हैं, इसीलिए यहां पर जो होगा वो यहां पर दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, तो हम यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल EDC are the same base and parallel DE parallel BC, then both triangle area are equal। तो हमने ये लिखा है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सेम बेस पर बने हुए हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, तो उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। तो मैं यहां पर बेटा लिख देता हूं, इधर जगह नहीं बची हुई है, तो यहां पर मैं आपको सॉल्यूशन में थोड़ा और है वो लिख देता हूं कि यहां से जो आएगा हमारा वो इक्वल आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल एरिया ट्रायंगल EDC, जो कि हमने यहां भी लिखा हुआ है EDC। तो ये दोनों इक्वल हुए, देयरफॉर तो यहां पर 3rd एंड 6th से प्रूफ होता है कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। तो ये हमारा यहां पर प्रूफ होता है, हेंस प्रूफ। तो इस प्रकार हम इस थ्योरम को प्रूफ कर पाते हैं।